हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स क्या है क्लास 12 के फिजिक्स का आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है चुंबक। तो ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। इसके आज हम लोग 51 ऑब्जेक्ट इस वीडियो में आपको याद कराने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, ताकि आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाए इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ओके, और आपको बता दें कि इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री में अपलोड कर दिया था, जहां से आप लोग जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और अगर आप लोग को प्रत्येक आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। सुनिएगा, फर्स्ट नंबर में क्या करा है। करा कि पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है, बताइएगा पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है। तो पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होता है वो आपको 8.0, यानी 8.0 को हम लोग 8 ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 8 ही पढ़ेंगे, यानी 8 × 10 के पावर 22 जूल प्रति टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 × 10 के पावर 22 जूल प्रति टेस्ला। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में करा अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होता है? तो स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में करा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या होगा, बताइएगा। करा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो आपको n स्क्वायर समानुपाती होगा BH के। n स्क्वायर समानुपाती BH, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा, बताइएगा। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण हो तो tan डेल्टा का व्यंजक क्या होगा, बताइएगा। यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण हो तो tan डेल्टा का व्यंजक क्या होगा? तो tan डेल्टा बराबर होगा BV/BH होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में करा है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध होता है, बताइएगा। यानी LG और LM में आपको रिलेशन बताना है, तो इसका रिलेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, LM बराबर होगा 5/6 LG होगा। क्या होगा? LM बराबर होगा 5/6 LG। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में देखिए क्या करा है। करा कि प्लांक स्थिरांक का बीमा है, बताइएगा। प्लांक कांस्टेंट की बीमा बताना, डायमेंशन बताना। प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होगा? तो प्लांक स्थिरांक की बीमा होगा प्लांक स्थिरांक का बीमा होगा mL²T-1 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 में करा लोहा होता है, बताइएगा। लोहा क्या होता है? तो लोहा जो होता है लौह चुंबकीय होता है। क्या होता है? लौह चुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में नंबर में कह रहा है किसी यम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य क्या होगा, बताइएगा। किसी यम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य क्या होगा? तो तरंगदैर्ध्य होगा लैम्डा बराबर होगा H/mv होगा। क्या होगा? लैम्डा बराबर H/mv। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में करा कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक आवर्तकाल क्या होगा, बताइएगा। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक आवर्तकाल क्या होगा? तो चुंबक आवर्तकाल घटता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है टेस्ला इकाई होती है, बताइएगा। टेस्ला किसकी इकाई होती है? तो टेस्ला होती है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है, बताइएगा। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है? तो 0 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 में कह रहा है कि यम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, बताइएगा। कह रहा है कि यम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण m/2 होगा। क्या होगा? m/2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है निकेल है, बताइएगा। निकेल क्या है? तो निकेल जो होता है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है निम्नलिखित में किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से
कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में चुंबकीय मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है? तो प्रति चुंबकीय पदार्थ का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसकी ओर एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है। तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, तो चुंबक की ओर से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? तो विद्युत धारा की दिशा आपकी वामावर्त होगी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपको 17 में देखिएगा क्या कर रहा है। 17 में कह रहा है कि एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, तो इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? तो इसके बीच सिरों के बीच का विभवांतर आपको बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 में कह रहा है कि चुंबक के टैन ए तथा टैन बी स्थिति में दूरी डी पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 हो तो क्या होगा? बताइएगा। कह रहा है चुंबक के टैन ए तथा टैन बी स्थिति में दूरी डी पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 हो तो क्या होने वाला है? तो B1 तथा B2 हो तो इसका जो मान होगा आपको B1 बराबर होगा μ0/4 पाई इंटू में 2md बटा D1 स्क्वायर माइनस में आपको 1 का स्क्वायर अब बटा में का होल स्क्वायर। अब B2 का जो मान होगा आपको μ0/4 पाई इंटू M/D स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर के पावर 3/2। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर का मान क्या होगा? कालांतर को हम फाई लिखते हैं। क्या लिखेंगे? फाई। ओके, कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर कितना होगा? तो कालांतर का मान आपको π/2 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू का मान क्या होगा? बताइएगा। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होगी? तो चुंबकशीलता आपको म्यू ग्रेटर देन 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में देखिएगा क्या करा है। 21 में करा है कि चुंबकशीलता की बीमा है। बताइएगा चुंबकशीलता की बीमा क्या होगा? तो चुंबकशीलता की बीमा होगा MLT-2I-2 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 में करा है कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी? बताइएगा। कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी? तो ऋणात्मक होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखती है। बताइएगा। कह रहा है विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखती है। नर्म लोहा क्या रखती है? तो अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 में कह रहा है कि यम चुंबकीय आघूर्ण का एक चुंबकीय द्विध्रुव बी तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में साम्यावस्था में है, इसे 180 डिग्री घुमाने में कृत कार्य क्या होगा? बताइएगा। 180 डिग्री घुमाने में कृत कार्य क्या होगा? तब +2 MB होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण नवन कोण का मान क्या होगा? बताइएगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान क्या होगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय आम्योत्तर और भौगोलिक आम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? बताइएगा। चुंबकीय आम्योत्तर और भौगोलिक आम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय दिक्पात कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है चुंबकीय प्रेरण का यह सही मात्रा। चुंबकीय प्रेरण का यह सही मात्रा क्या होता है? टेस्ला होता है। टेस्ला को टी लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में कह रहा है किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो सदिश राशि होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण यम की दिशा होती है। चुंबकीय आघूर्ण यम की दिशा क्या होती है? तो चुंबकीय आघूर्ण यम की दिशा आपको दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में कह रहा है यदि किसी छड़ चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? बताइएगा। यदि किसी छड़ चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? तो ध्रुव प्रबलता का मान आपको अपरिवर्तित रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 आप लोग 31 का आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है। 31 नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का यह सही मात्रक है। बताइएगा।
चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का सही मात्रा क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में करा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य क्या होगा? बताइएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य कितना होगा? तो संपन्न कार्य आपको 1 MB होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा? बताइएगा। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होगी? बताइएगा। प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में करा निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता अधिक होगी? बताइएगा। निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता अधिक होगी? तो ये आपको लौह चुंबकीय पदार्थ की अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 में करा ध्रुव प्रबलता का यह सही मात्रक होता है। ध्रुव प्रबलता का यह सही मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में करा चुंबकीय फ्लक्स बटा चुंबकीय फ्लक्स बटा में विद्युतीय फ्लक्स की बीमा बताइएगा। चुंबकीय फ्लक्स बटा विद्युतीय फ्लक्स का बीमा क्या होगा? तो आपको TL के पावर -1 होगा। TL-1 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। बताइएगा शैथिल्य क्या प्रदर्शित करते हैं? तो शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 39 नंबर में कह रहा है कि क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। बताइएगा क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं? तो अनुचुंबकीय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कर अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति यानी ईटा लिखा हुआ, ठीक है, ईटा ऐसे लिखा जाता है। ईटा पर परम ताप T पर निर्भरता होगी। बताइएगा कह रहा है इसमें से कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति ईटा की परम ताप T पर निर्भरता होगी। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ईटा समानुपाती 1/T होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। बताइएगा 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है तो 5 गुने वेबर बटा मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 गुने वेबर बटा मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही? बताइएगा चुंबकशीलता के लिए कौन सा संबंध सही होगा? तो चुंबकशीलता म्यू बराबर होगा बी बटा एच होगा। क्या होगा? म्यू बराबर B/H होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 43 नंबर की ओर। 43 नंबर का राइट आंसर देखिएगा क्या होगा। 43 नंबर में कह रहा है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होगा। बताइएगा निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा? तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा कि चुंबकीय अम्युतर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र भी नमन कोण डेल्टा और आपको लिखा हुआ सदिश बी क्षैतिज घटक है। क्षैतिज घटक BH और सदिश बी के उदग्र घटक बी भी हो तो निम्न में से कौन सा सही होगा? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, BH बराबर होगा B cos डेल्टा होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में करा निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही होगा? बताइएगा निम्नलिखित में कौन छोटे चुंबक के लिए सही कथन होगा? तो छोटे चुंबक के लिए सही होगा तो B अक्षीय बराबर होगा 2 गुने B निराक्षीय। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। B अक्षीय बराबर होगा 2 गुने B निराक्षीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 नंबर में कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होगा? बताइएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होगा? तो आवर्तकाल का व्यंजक होगा T बराबर होगा 2π√I/MBH होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। T बराबर 2π√I/MBH होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 में करा निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? टेंजेंट नियम के लिए सही है B बराबर होता है BH tan थीटा होता है। क्या होता है? B बराबर BH tan थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 48 नंबर में देखिए क्या करा है। 48 में करा निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है तो C/NAB होगा। C/NAB ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। बताइएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। तो किया गया कार्य यानी डब्ल्यू बराबर होगा एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। डब्ल्यू और एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 में करा धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। बताइएगा धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का मान आपको होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, सदिश एम बराबर होगा एन आई ए होगा, क्या होगा एम बराबर होगा एन आई ए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट, ठीक है, 50 नंबर की ओर। 50 में करा निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी स्क्वायर बराबर होगा बी एच स्क्वायर प्लस में बी बी स्क्वायर। क्या होगा बी स्क्वायर बराबर होगा बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में भी हम लोग 51 के 51 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और आप लोग यह भी बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर करके कमेंट जरूर बताइएगा। और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, सभी सोशल मीडिया पर आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।